this is Avnish. This is a continuation of mechanical property of fluid. In the previous lecture, we discussed about excess pressure in bubble, and previous this we discussed about excess pressure in drop. So two lectures based on excess pressure in drop and excess pressure in bubble. In this lecture, we are going to discuss angle of contact. Okay, let's begin. Angle of contact, very important topic. देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं. देखो ये बहुत ही पतला टेस्ट ट्यूब है, ठीक है. मैं दो टेस्ट ट्यूब लेता हूं, या हाँ दो टेस्ट ट्यूब लेकर के मैं समझाता हूं, फिर दो सरफेस लेकर के समझा दूंगा. ठीक है, इसमें वाटर भरा है, इसमें मरकरी. अगर ये बहुत पतली टेस्ट ट्यूब होती है तो एकदम ये सीधी ना वाटर रहता है ना सीधा मरकरी रहता है, ये थोड़ा बेंड रहता है. और कैसे बेंड रहता है मैं आप लोग को बताता हूं. अभी आप अपने केमिस्ट्री लैब में जाइए और पिपेट को उठाइएगा तो उसमें जब आप देखेंगे तो पानी ऐसे रहेगा, थोड़ा सा ये ऐसे. और जब मरकरी को आप देखेंगे तो वो ऐसा कुछ रहेगा. ठीक है, आप देखिएगा, मैं फोटो भी डाल दूंगा अपने वीडियो में, आप लोग ध्यान से देखिए. देखो ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, ग्लास. ये क्या है, मरकरी. ये क्या है, ठीक है. अगर क्या हो कि अगर एक सरफेस पर तुम पानी डालो तो पानी की बूंद ऐसे हो जाती है. कभी देखो, अगर तुम लोग किसी सरफेस पे मरकरी डालोगे तो वो ऐसे हो जाता है. ठीक है, ये एकदम वो गोला ऐसे दिखेगा आपको. ठीक है, तो ये क्या है कि अच्छा सरफेस तो सेम रखा हो, लेकिन क्या ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी कि वो ऐसे ऐसे हो रहा है. तो मतलब कि एंगल ऑफ कांटेक्ट भी किसकी प्रॉपर्टी होगी, फ्लूइड की. डिफरेंट फ्लूइड के लिए ये अलग अलग होगा. ठीक है, अब देखो कहां से ये मेजर करते हैं एंगल, इसको देख लेते हैं. तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ऐसे हेडिंग डालो, एंगल कहां से लेंगे. देखो सबसे पहला जहां पर जो दो सरफेस है, जैसे इसमें ग्लास और ये लिक्विड है, जहां पे टच करा वहां पर हम लोग टेंजेंट डालेंगे. तो फर्स्ट क्या करेंगे, टेंजेंट एट मीट ऑफ टू सरफेस. ठीक है, तो चलो टेंजेंट डालो. देखो टेंजेंट इसमें कैसे पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा. अच्छा इसमें टेंजेंट कैसे पड़ेगा, ऐसे. अच्छा इसमें टेंजेंट कैसे पड़ेगा, देखो ये दोनों मीटिंग पॉइंट है, और लिक्विड से टेंजेंट डालो कैसे पड़ेगा, इसमें कैसे पड़ेगा, ऐसे. अच्छा सो सब में टेंजेंट डालेंगे. अब सेकंड पॉइंट क्या है, टेक एंगल वेयर फ्लूइड या लिक्विड में लिखता हूं, वेयर लिक्विड इज, जहां पे जिधर क्या है, लिक्विड है. तो बताओ क्या ये सरफेस से, क्या ये ओके, समझ में. तो ये एंगल ये थीटा, जबकि ये और अच्छे से डालेंगे तो ये एकदम ऐसे जाएगा, वो उतना सा टेंजेंट बना नहीं है. ऐसे मतलब ये ऐसे क्यों बनता है सर, ये ऐसे क्यों चढ़ जाता है, ये ऐसे क्यों बनता है, ये जैसे ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, वही तो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, ये ऐसा क्यों होता है. ठीक है, ये आपको एंगल निकालना है, टेंजेंट डालो जहां पे मीटिंग है, और एंगल कौन सा लेना है, जिधर क्या है, लिक्विड है. समझे ना, लिक्विड और उस सरफेस के पीछे एंगल लेंगे. देखो जैसे इसमें ये सरफेस ये लिक्विड ऐसे लिया एंगल, ये सरफेस ये लिक्विड का टेंजेंट ऐसे लिया, ये सरफेस ये लिक्विड का टेंजेंट ऐसे लिया, ये टेंजेंट और ये सरफेस के लिया एंगल. ठीक है, अब देखो ये इसमें लिक्विड ऐसे ऊपर भी चढ़ रहा है और ये लिक्विड ऐसे क्यों है. ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा. जो पिछले लेक्चर में जो आप लोग को बताया गया था एडेसिव और कोहेसिव, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे. देखो जैसे
ठीक है। ग्लास और वाटर में एडहेसिव फोर्स जो होता है वो ज्यादा ही होता है कोहेसिव फोर्स से, क्योंकि अगर ये ज्यादा नहीं होता तो फिर वही फर्श गीली ना होती। ठीक है, तो एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स। अब देखो ये पार्टिकल है किसके, वाटर के, और ये ग्लास है। ठीक है, तो ग्लास जो होगा, मान लो कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर है और एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला, लेकिन उसी वक्त ये ग्लास वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो इस वाटर मॉलिक्यूल को खींचेगा, और ये जो मॉलिक्यूल है वो ग्लास की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि इसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा बड़ा है कोहेसिव फोर्स से। एडहेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव। ठीक है, अब ये ऊपर राइज क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर जो यहां का पार्टिकल होगा उसको भी ये खींचेगा, ऐसे ऊपर की ओर ये शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्लास, अब देखो यहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली वाटर ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन ये उठ क्यों रहा है, क्योंकि ये जो ग्लास है वो इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब इसमें क्या बात है, इसको देख लेते हैं। देखो मरकरी वाला, ये ऐसे क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअली में ऐसे ही होना चाहता था, लेकिन जो यहां पे मॉलिक्यूल है मरकरी का, उसको ये ग्लास खींच रहा है और मरकरी भी खींच रहा है। इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इस वजह से इस मॉलिक्यूल को ये ग्लास नहीं खींच पाएगा, ये मरकरी खींचेगा, तो ये नीचे डाउन की तरफ हो जाएगा इस तरीके से, तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये ऐसे मरकरी में होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एंगल पे भी, अगर हम लोग को एंगल पता हो, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट पता हो, तो हम लोग बता सकते हैं इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा बड़ा है या एडहेसिव फोर्स बड़ा है। उसके लिए आपको एक चीज आना चाहिए जिसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप पर कि निगेटिव स्लोप पर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको बताता हूं कि क्या है पॉजिटिव स्लोप, क्या है निगेटिव स्लोप, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए देखो, मान लो कि ये कोई ग्राफ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ग्राफ और ऐसे बनाता हूं कि जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी लगे। ठीक है, ये कोई ग्राफ है। अब मैं कह रहा हूं कि इस ग्राफ पे आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी, क्या मैं हर एक जगह बना दे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां। मैं कह रहा हूं कि आप हर जगह टेंजेंट डालिए, तो यहां टेंजेंट डालो ऐसे, यहां टेंजेंट डालो ऐसे, यहां टेंजेंट डालो ऐसे, यहां टेंजेंट डालो ऐसे, यहां पे टेंजेंट डालो ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये टेंजेंट डाल दिया गया। बहुत ज्यादा ठंडी इस वजह से हाथ थोड़ा काम नहीं कर रहा है। देखिए ऐसे टेंजेंट। ठीक है, अब कोई भी स्लोप कैसे चेक किया जाता है, आप जहां जिस पॉइंट पे डाले हैं वहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कीजिए। ठीक है, अब इसका एंगल ऐसे देख लीजिए। ठीक है, ये एकदम इसी पे लाई कर रहा है, ये इसी पे लाई कर रहा है। अब देखो इसको, देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है, और इसको देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है ना। अब देखो ये एंगल, ये 90 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल 90 से ग्रेटर देन है, और ये एंगल क्या है, 90 से छोटा है। ठीक है, अब 90 से छोटा है और 90 से बड़ा है, इसे कैसे पता करेंगे स्लोप निगेटिव पॉजिटिव है। स्लोप बेसिकली होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, और आप लोग को पता होगा ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो 90 प्लस थीटा में जाएंगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो इसमें आप सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे देखते हैं कोई भी स्लोप पॉजिटिव है, कोई भी स्लोप नेगेटिव है। अब ये बताइए आप मुझे कि ये एंगल कैसे लेते हैं। ये मैंने जैसे लिखा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सरफेस से एंगल लेंगे। तो बताओ मुझे, ये जो एंगल है ये थीटा, ये 90 ज्यादा है 90 कम है, तो 90 से कम है, तो थीटा इज लेस देन 90, और थीटा इज लेस देन 90 है, तो इसमें बताओ एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। इसमें एडहेसिव ज्यादा है, एडहेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव। ठीक है, अब आप लोग मेरे को इसमें बताओ, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल है, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, और थीटा का 90 से ग्रेटर देन है। अब बताओ इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, क्योंकि मरकरी के पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं ग्लास के कंपेरिजन में, तो इसमें कोहेसिव इज ग्रेटर देन एडहेसिव। ठीक है, अब सेम इसमें देखो, इसमें थीटा 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एडहेसिव ज्यादा होगा, एडहेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव। और इसमें देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसमें कोहेसिव इज ग्रेटर देन एडहेसिव।
ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कौन सा कोहेसिव है कौन सा एडेसिव है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट एंगल देन व्हाट विच फोर्स इज डोमिनेंट, कोहेसिव एडेसिव कि दोनों बराबर होंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर एक्यूट एंगल है तो फिर एडेसिव ग्रेटर देन होगा कोहेसिव से। ठीक है, ठीक। देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज जीरो, तो आप लोग बताइए कब जीरो होगा। देखो ये केस होता है व्हेन प्योर वाटर आर या इस जो भी हो सकता है आर केप्ट इन प्योर ग्लास। ठीक है, तो देखो जैसे ये ग्लास हो गया, ठीक है, एकदम प्योर ग्लास। इसमें जो वाटर अगर प्योर रखे थे तो ये एकदम क्या बनेगा, हेमिस्फीयर बनेगा, एकदम प्योर हेमिस्फीयर। एकदम प्योर हेमिस्फीयर बनेगा भैया। मतलब क्या बन रहा था इसमें, तो बन रहा था इसमें एकदम प्योर हेमिस्फीयर नहीं बन रहा था, जब प्योर वाटर और प्योर ये लोग। अच्छा अब मैं तुमसे कहूं इसमें टेंजेंट डालो तो कैसे डालोगे, एकदम सर 90 डिग्री पर ऐसे डालोगे, हाँ। टेंजेंट ऐसे तो गया, एंगल कितना बना, जीरो। एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन ये और टेंजेंट, ये और टेंजेंट के बीच में वही तो है। ये सर तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कब जीरो होगा, जब प्योर वाटर इज केप्ट इन अ प्योर ग्लास। ठीक है, तो उसमें एकदम परफेक्टली हेमिस्फीयर बने, परफेक्टली हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट कब जीरो होगा। ठीक है, हेडिंग क्या है, कैपिलरी राइजेस, कैपिलरीज राइजेस। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है, जैसे चिमनी होती है या चिमनी के अंदर तेल होता है और उसके ऊपर दिया वो जो निकल जाता है कॉटन का, तो तेल वहां तक नहीं पहुंचता है लेकिन फिर भी वो चिमनी जलती है, कैसे, ड्यू टू द कैपिलरीज राइजेस। ओके, आप लोग देखिए कभी भी खेत को सिंपल नहीं छोड़ा जाता, उसको जोता के छोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि जब उस पे हल चलता है तो वो पानी के जितने कैपिलरीज होती है उनको तोड़ देता है। तो उसको हमारा क्या फायदा है, क्योंकि जो पानी जमीन के अंदर से उस कैपिलरीज से चढ़ के आएगा सरफेस पे तो वो इवापोरेट हो जाएगा और खेत की नमी खराब हो जाएगी। इसी वजह से खेत को जोता करके छोड़ा जाता है। आप पानी को डाल देंगे पौधे के जड़ में लेकिन वो फिर भी उसके लीफ में कैसे पहुंच जाता है, कैपिलरीज की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं ये कैपिलरीज में एक्चुअली वाटर कैसे फ्लो करता है, देखिए। और ये कैपिलरीज का जो भी एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे वो तभी होगा जब हमारा जो कैपिलरीज होगा वो बहुत ही पतला होगा। कितना, बहुत ही पतला, 10⁻³ mm, इतना पतला। ठीक है, बहुत पतला होना चाहिए इसके लिए। अब कैसे चढ़ता है ये भी देख लेते हैं। देखो जो भी कैपिलरीज होती है इसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा तेज होता है कोहेसिव से। एडहेसिव इज ग्रेटर देन किससे भैया, एडहेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव, तभी ऐसा होगा। अब देखो जब एडहेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव होता है तो क्या ये ऐसी कुछ शेप आती है। ठीक है, तो अभी तो वाटर यहां पर है, यहां तक केवल है, लेकिन ये कुछ दिन बाद जब नीचे का वाटर लेवल थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होगा या ऐसे समझ थोड़ा ज्यादा पानी आ जाएगा तो ये और ऊपर ये खिसक जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि इसके ऊपर का जो जितने भी मॉलिक्यूल जितने भी एटम होंगे वो इसके एटम को खींच रहे होंगे बार बार एडहेसिव फोर्स दे रहा है। फिर कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगा, तो मतलब क्या धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चला गया। तो ये कब होगा भैया, जब एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स एंड डायामीटर ऑफ कैपिलरीज कितना हो भैया, बहुत ही छोटा, 10⁻³ mm, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही पतला होगा, तब ऐसा होगा। अब ऐसा नहीं कि आप 4 इंच की पाइप डाल दिए उसके बाद कहते इसमें तो पानी नहीं चढ़ रहा, ऐसा नहीं, बहुत ही पतला होना चाहिए वो, तभी ये फेनोमेना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना हाइट वो कैपिलरी चलेगा। ठीक है, इसको मैं रब करके इसको स्टार्ट कर दूं। देखिए अब कैसे इसको फाइंड करेंगे कितना हाइट ये चढ़ेगा। मान लो कि ये वाटर सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है। अब इसमें क्या किए, हम एक कैपिलरी को डाल दिए एकदम पतली सी,
ठीक है, तो बताओ क्या इसमें पानी चढ़ेगा? यस सर। अब देखो इसमें पानी चढ़ेगा, कितना चढ़ गया मान लो, ठीक है, कितना चढ़ेगा, ठीक है। अब ये कितना चढ़ेगा, मान लो h चढ़ गया, ठीक है, ये ऐसे होगा, कुछ ऐसे तो होगा भाई। यस अभी मैंने बताया ना यार, एडहेसिव फोर्स वजह से चल रहा, ठीक है। अच्छा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो में मैंने बताया तो नहीं बताया था, वीडियो नहीं बताया था ना, हाँ, प्रेशर डिफरेंस 2T/R होता है। हाँ देखो, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये होता है कॉनकेव और ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें मैंने जब बबल वाला बताया था तो वो ऐसे था, या ड्रॉप वाला कोई भी, तो इधर पीआई था, इधर क्या था, पी0 था, तो इधर प्रेशर ज्यादा था ना। एक्चुअली में पीआई माइनस का पी0 इक्वल टू 2T/R आया था इन केस ऑफ ड्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनसाइड का प्रेशर है वो 2T/R इज ग्रेटर देन आउटसाइड है। इसका मतलब क्या, इनसाइड प्रेशर इस 2T/R टाइम इतना बड़ा है इस बाहर वाले प्रेशर से। तो ये कॉनकेव के साइड में, देखो मैं लिख दे रहा हूं, कॉनकेव प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज 2T/R मोर देन आउटसाइड, या कॉन्वेक्स साइड मोर देन कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को। ये ऐसा है एक्चुअली, ठीक है। यहां क्या भरा है, कितनी हाइट तक, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कि यहां पे प्रेशर कितना है, बताओ यहां पे प्रेशर कितना है, P0। यहां पे प्रेशर कितना है, P0 प्लस रो जीएच। P0। अगर P0 प्लस रो जीएच इधर होता तो मतलब इधर प्रेशर ज्यादा होता, इधर का प्रेशर कम होता, तो ये पानी ऐसे बहने लगता। पानी क्यों बहता है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। मतलब यहाँ P0 यहाँ P0 बराबर है, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, मेरे को ये हाइट निकालनी ना, और मैं कहती इसकी जो रेडियस है इसकी अपने दी R है, ठीक है। और ये जो बना है इधर सरफेस, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया कि ये R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो आगे देखो, ध्यान से देखना, नहीं समझ नहीं आएगा। यहां पे P0 है, ये हाइट है, यहां पे प्रेशर कितना, यहां पे बताओ जल्दी से, प्लस कि माइनस, सर माइनस हो माइनस क्योंकि ऊपर चल रहा है, तो ये जगह P0 माइनस का रो जीएच, और इसकी मैंने डेंसिटी कितनी मान ली है, रो, क्लियर। अच्छा, अगर यहां पे P0 माइनस रो जीएच है, अच्छा इधर कितना प्रेशर है, P0 है, तो मेरे को पता है कि इधर का प्रेशर माइनस इधर का प्रेशर कितना, ये बराबर क्या होना चाहिए, 2T/R ही तो होना चाहिए। याद है कि नहीं, आप लोग पिछले हफ्ते देखिए, इसको थोड़ा देखिए, ये कॉनकेव साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है। तो कॉनकेव साइड सीधे Pi मतलब P0 माइनस P0 मतलब यहाँ पे P0 माइनस रो जीएच इक्वल टू 2T/R होना चाहिए। अब इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, P0 इंटरनल माइनस का P0 प्लस का रो जीएच, ये किसके बराबर होना चाहिए, 2T/R की। अब बताओ मेरे को यहाँ पे एक सरफेस है कि दो सरफेस है, एक सरफेस है, क्योंकि देखो अंदर का मीडियम बाहर का मीडियम अलग अलग है, तो 2T/R। अच्छा, तो P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ ये R क्या होता है, रेडियस। अच्छा, ये इसकी रेडियस है कि इसकी रेडियस है, सर इसकी रेडियस, इसकी रेडियस है ना, यस सर। क्योंकि हम लोग इसमें इसी की रेडियस पढ़े थे, तो ये रेडियस R। तो बताओ मेरे को ये R पता है कि ये R पता है, वो और पता है ना, मेरे को कौन सा पता है, तुमको तो मैं ये कैपिलरी दिया हूं ना भाई, तो कैपिलर की रेडियस तुमको पता है, ये लिक्विड कितना टर्म होगा ये तुम बता सकते हो पहले से ही, तो इसकी रेडियस मेरे को नहीं पता है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं R से लिख देता हूं। तो बताओ यहां से RC रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया, रो जीएच। मेरे को निकालना क्या था, ये कितनी हाइट चढ़ी है ना, तो H इक्वल टू क्या आया,
H equal to 2T 2T by upon radius of curvature rho g, radius of curvature RC। अच्छा अब आप लोग मेरे को बताओ कि मेरे को RC पता है कि ये छोटा R पता है, तो छोटा होता है। तो क्या छोटा और इस R में रिलेशन निकाल लीजिए तो काम बन जाएगा। अब आइए देखते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना भैया, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ये कैपिटल आर है, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं ये स्मॉल आर है, या इसको थोड़ा सा ऐसे करके मान लेता हूं, इसका रेडियस थोड़ा सा ऊपर मान लेता हूं तो इससे आसानी होगी समझने में। और ये स्मॉल आर हो गया। अच्छा एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बनेगा इसमें सर ज्यादा ऐसे? अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये कैपिलरी का आधा लिया हूं, ये कैपिलरी का आधा लिया हूं, ये आर, ठीक है, चलो बताओ ये एंगल थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा, ये कितना, तो ये थीटा ना भाई, ये दोनों 90 डिग्री। सर मेरे को समझ में नहीं है कैसे 90 डिग्री, अरे मैं कहा देख ये सर्किल ही तो टाइप का, इसमें टेंजेंट नहीं है, ये एंगल 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ना भाई। अरे हाँ गिना यार, अच्छा बहुत अच्छा। ये आर है, तो बताओ मेरे को कि ये अब ट्रायंगल कुछ ऐसा बन गया, ये थीटा, ये आर, ये कैपिटल है, तो बताओ मेरे को ये आर पता है ना, क्या मेरे को थीटा पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट? तो बताओ मेरे को अब इसमें बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई आर। थीटा कहाँ होता है? अरे एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर किया जा सकता है। अच्छा तो अब मेरे को बताओ यहाँ से आर सी कितना है, RC इक्वल टू R बाई मतलब आर बाई कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे आर सी जगह ये रख दूं तो बताओ क्या मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, एच अपॉन 2T बाई रो जी, आर सी कितना, आर कॉस थीटा, आर ये कॉस थीटा। बताओ इसमें ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो मेरे को नहीं पता है, क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है, क्या ग्रेविटी पता है, क्या रेडियस ऑफ ट्यूब पता है, T2 तो पता ही है, T क्या है सरफेस टेंशन, कॉस थीटा क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मेरे को ये बताओ कि क्या मैंने हाइट फाइंड कर ली, तो दैट्स हाउ वी फाइंड द हाइट, कितना वो पानी चाहेगा, ठीक है। इसका एक और मेथड मैं बताऊंगा, इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अब अगला देखो कैसे प्रूफ किया जा सकता है, ये भी बहुत आसान है। देखो जैसे ये क्या है, कैपिलरीज है, इसमें ये ऐसे लिक्विड हो गया है, अच्छा इसमें ये लिक्विड, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ ले तो बहुत अच्छा है, वैसे थोड़ा ये आगे लेवल का हो जाता है, एडवांस लेवल तक का ये क्वेश्चन आता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या है, इरर पे, इरर क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो इधर लिक्विड भरा हुआ था, क्यों जी, अच्छा मेरे को बताओ ये इधर लिक्विड भरा है ना, यस सर, तो ये कुछ नीचे वेट लगा रहा होगा, कितना होगा mg, अच्छा mg को बोलो, ये कितना लगेगा, mg मतलब m मतलब कितना, मतलब कि रो जी, रो वी वी v, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम सर V ये सिलेंडर ही तो है, यस सर, पाई पाई R आर स्क्वायर एच। यस सर, देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सिलेंडर है, सर यहाँ ऊपर वाला ये हाँ ये ऊपर वाला, मैं अभी इसको समझाता हूँ, वो समझाता हूँ मैं, देखो ठीक है। तो कितना है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, तो ये नीचे एमजी लग रहा है। अच्छा इसको ये यहाँ रोका हुआ है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ऊपर जो सरफेस टेंशन, जो ये फोर्स लगा रहा है इसे, हाँ अरे बोल ना भाई, हाँ सर, अरे ये क्या है, कैसे लगेगा सरफेस टेंशन, पहले मैं टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ, खड़ा खड़ा ही मार दीजिए। ठीक है, ये टेंजेंट मैंने ड्रा कर दिया है, ठीक है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया थीटा, ठीक है। टेंजेंट कैसे लगता है भैया, ये टेंजेंट लग गया टी, यस सर, टेंजेंट नहीं टेंशन, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या थीटा, इधर टेंशन, ठीक ठीक। अब मेरे को बताओ ये टेंशन इधर लग रहा है, तो इसको कंपोनेंट लो, एक इधर जाएगा एक ऊपर जाएगा, यस सर, और ये एंगल देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, Yes, ये कुछ ऐसा करके है, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। यस सर, अच्छा अब बताओ मेरे को ये कितना टी साइन थीटा, और ये कितना
टी साइन टी साइन थीटा ये कितना, टी कॉस थीटा ये कितना, टी टी कॉस कॉस थीटा थीटा ठीक है। अच्छा अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि ये टी साइन थीटा तो कैंसिल हो कैंसिल जाएगा। हो टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा टू टी कॉस थीटा इक्वल टू mg होगा। अब यही balance है। अरे देखना भाई, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, टेंशन इंटू टेंशन इक्वल लेंथ, टेंशन इंटू लेंथ ना, लेंथ तभी कहां लिया मैं, 2t cos थीटा, ये क्या है, केवल सरफेस टेंशन है। फोर्स तब आता है जब सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये ऐसे सेमी सर्किल है कि ये ऐसे बाउल टाइप का, सर बाउल बाउल टाइप का। Yes, sir. अच्छा तो बताओ इसमें इसका सरफेस, इसका ये जो लेंथ कितनी इसकी, 2 पाई आर 2 पाई आर, यस सर क्या है 2 पाई आर। तो अब क्या लिखोगे, 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये सर, ये इसके बराबर होगा। सर जो टी कॉस थीटा है वो है ना टेंशन है ना, ये टेंशन है, ये लेंथ है, रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। क्लियर भैया। अच्छा मेरे को पाई निकालना आर। क्या है, एच निकालना है, यस सर तो पाई आर से पाई आर सर कैंसिल आउट हो गया। सर ये तो 2t cos थीटा डिवाइड में क्या है, रो रो जी आर। सर दोनों आर सेम होंगे। यस सर। ये कौन सा आ रहा है, सर ये रेडियस ऑफ उसका है, क्या कहते हैं स्फीयर, ये स्फेयर का तो है भैया, स्फेयर का तो है, स्फेयर मतलब क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला ही तो आर सी है, ये वाला आर नहीं है। तो बताओ क्या ये एच आ गया, ये पिछले फॉर्मूले में भी तो आया था, 2t cos थीटा बाय रो जी आर इक्वल टू एच। ठीक है, तो ये हाइट होगी ये कैपिलरीज में जो चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।